वेलकम इन एसएसटी क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर टॉपिक कमर्शियल फार्मिंग। देखिए बेटा, जो मैंने आपकी फ़र्स्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें मैं कमर्शियल फार्मिंग तक आपका करा चुकी हूँ। आज मैं थोड़ा सा रिव्यू आपका कमर्शियल फार्मिंग का लूँगी, उसके बाद हम नेक्स्ट प्लांटेशन एग्रीकल्चर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके टॉपिक को। तो देखिएगा बच्चे, जो कमर्शियल फार्मिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, कमर्शियल फार्मिंग किसे कहते हैं? तो वो एग्रीकल्चर जिस बीजों को, जो अधिक पैदावार देने वाले बीज होते हैं, जिसमें हम जो रासायनिक हमारे उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइज़र्स होते हैं, हम उनका यूज़ करते हैं, एक फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करते हैं, जिससे कि जो एक्स्ट्रा जो बेकार घास उग आती है हमारी फसल के बीच में, वो हट जाती है। हमारी जो सॉइल है, सॉइल हमारी फर्टाइल बनती है। ठीक है बच्चे, तो ये जो हमारी कमर्शियल फार्मिंग है, कुछ हमारी जो क्रॉप्स हैं वो ऐसी हैं जो किसी एरिया में तो कमर्शियल फार्मिंग बनी हुई है, लेकिन कुछ एरिया के लिए वो एक जो जीविका चलाने वाली एक सब्सिस्टेंस, जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बनी हुई है। हमने पढ़ा था ना इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। वो फार्मिंग जो अपनी फैमिली के गुजारे के लिए लोग फैमिली मेम्बर मिलके करते हैं, जिससे परिवार का गुजारा हो सकता है। तो देखिए, कहीं पर जैसे कि हम पंजाब और हरियाणा की ही बात करते हैं, तो हरियाणा और पंजाब में जो राइस है, राइस क्रॉप, राइस प्रोडक्शन है, वो हमारा कमर्शियल है। मतलब इतना होता है हरियाणा पंजाब में कि वो एक व्यापार के तौर पर बाज़ारों में बेचने के लिए चावल को उगाया जाता है। जबकि इसी राइस को उड़ीसा में ये एक जीवन जीने के लिए एक उतना उगाया जाता है जिससे कि लोगों का काम चल सकता है, उनकी ज़िंदगी चल सकती है, वो सरवाइव कर सकते हैं। मतलब जैसे हम लोग गेहूँ उगाते हैं अपने खाने के लिए, चावल हम ज़्यादातर मार्केट में सेल करने के लिए करते हैं, सेम ऐसे ही उड़ीसा में चावल को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करने के लिए पैदा किया जाता है। तो उड़ीसा में ये कमर्शियल फार्मिंग नहीं है, ये हमारी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। तो ये हमारा कमर्शियल के बारे में बातें थी। अब देखिएगा, नेक्स्ट करते हैं प्लांटेशन के बारे में। इसमें आपको यहाँ से दिया हुआ, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला प्लांटेशन इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। जो हम प्लांटेशन करते हैं ना बच्चे, वो हमारी एक तरीके से कमर्शियल फार्मिंग ही है। प्लांटेशन में आखिर होती कौन कौन सी क्रॉप्स हैं हमारी? टी, कॉफ़ी, रबर, बनाना। तो ये हमारी कौन सी हैं? गन्ना है, और आपका चाय, जैसे कि हमारा केरल में चाय है, सॉरी नॉर्थ जो हमारा बंगाल है, नॉर्थ बंगाल में टी हो गया, कर्नाटक में कॉफ़ी। ये वहाँ के मेन प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। तो हमारी प्लांटेशन जो क्रॉप्स हैं वो हमारी टी, कॉफ़ी, बनाना, शुगर कैन, ये हमारी प्लांटेशन क्रॉप्स, हम यहाँ तक हम पढ़ रहे हैं। तो हमारी जो ये रोपण कृषि है, प्लांटेशन जो है हमारी, ये बेटा हमारे रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होती हैं। इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल हैं, रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ की जाती हैं। तो ये हमारी प्लांटेशन के बारे में थी। तो इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स में करके समझा देती हूँ। तो देखिए बेटा, इंटरफेस करती है किसको? एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्रीज़ को। इंडस्ट्री हमारे उद्योग हैं, हमारी कृषि है, उसके लिए हमारी प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है। और सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया, जो बहुत ही बड़े लार्ज एरिया पर केवल एक सिंगल क्रॉप उगाई जाती है। अब देखिए, लार्ज एरिया पर सिंगल क्रॉप कि अगर हम टी प्लांटेशन कर रहे हैं तो बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पर चाय के बागान होते हैं, उगाई जाती है। इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव, इसके अंदर जो पूंजी होती है, कैपिटल होती है, वो भी एक लो लेवल पर ही लगती है दूसरी क्रॉप्स के कंपैरिजन में। अब देखिएगा नेक्स्ट, प्रोड्यूस मेनली फॉर मार्केट। किसके लिए प्रोड्यूस होती है ये? मेनली फॉर मार्केट, मार्केट के लिए प्रोड्यूस होती है। आप सोचेंगे कहाँ से करा रही हूँ। देखिए बेटा, इसी के पॉइंट से सारे इसी में से आपको करा रही हूँ कि दिखा देती हूँ मैं आपको यहाँ से कि जो प्रोडक्शन है वो किसके लिए मेनली होता है? ये मार्केट के लिए होता है प्रोडक्शन। और जो इसमें कम्युनिकेशन है, गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इन लोगों के साथ अच्छा नेटवर्क बन जाता है, क्योंकि जो प्लांटेशन है उस क्रॉप्स को हमें ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मार्केट तक पहुँचाना होता है।
तो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट की नीड होती है, तो एक गुड नेटवर्क बन जाता है। प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, मार्केट के लिए ये बनी हुई है, तो बहुत ही एक मेन रोल निभाती है मार्केट इसके अंदर, प्लांटेशन के अंदर। तो ये मैंने आपका करा दिया प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब नेक्स्ट करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न और सीज़न। तो देखिए बेटा, क्रॉपिंग जो पैटर्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बनाना प्लांटेशन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये बनाना प्लांटेशन है। देखिएगा लार्ज एरिया पर ओनली एक ही क्रॉप है, बनाना। उसके बाद नीचे चलते हैं, ये बैम्बू प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू प्लांटेशन है, जो बांस होता है ना, बैम्बू, उसका प्लांटेशन है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं क्रॉपिंग पैटर्न, कि जो हम क्रॉप करते हैं उसका क्या क्या पैटर्न यूज़ करते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम कभी भी बैम्बू प्लांटेशन कर दें, कभी भी टी प्लांटेशन कर दें, कभी भी राइस, कभी भी वीट। तो ये हम सीज़न के, हम मौसम के हिसाब से, क्लाइमेट कंडीशंस को देखते हुए इन्हें हम ग्रो करते हैं। देखिएगा बेटा, जैसे कि अक्टूबर का मंथ आता है, तो अक्टूबर में गेहूँ की बुआई है वो शुरू हो जाती है। तो हम उसे गर्मियों में हम क्यों नहीं बो सकते हैं, हम अप्रैल है, मई है, क्यों नहीं बो सकते हैं, जून के महीने में क्यों नहीं बो सकते हैं? क्योंकि जो एक गेहूं को ग्रो करने के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए वो उस टाइम पर नहीं होती। तो हम इसीलिए हमने सीज़न के बेस पर हमने क्रॉप्स को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में। तो हम क्रॉप्स के जो क्रॉपिंग पैटर्न में हमने क्रॉप्स के नाम रखे हैं। नंबर 1 रबी क्रॉप्स होती हैं, नंबर 2 खरीफ क्रॉप्स होती हैं, और नंबर 3 जायद क्रॉप्स होती हैं। अब देखिएगा, रबी, खरीफ और जायद, ये जो क्रॉप्स हैं, ये कौन कौन से सीज़न में, कौन कौन से मंथ में ये ग्रो की जाती हैं। जो रबी क्रॉप्स हैं, इम्पोर्टेंट क्रॉप्स, ये हमारी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं। और इस क्रॉप के अंदर हम क्या क्या ग्रो कर सकते हैं? तो रबी क्रॉप्स के अंदर हम लोग वीट, बारले, पीज़, ग्राम, मस्टर्ड, मतलब गेहूँ और सरसों, चना, मटर, और जो हमारे बारलेज होते हैं, ज्वार, बाजरा, ये हम सब चीज़ें इसमें ग्रो कर सकते हैं। ग्रोइंग रीजन क्या है, कौन से एरिया में ग्रो करती हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर ये हमारी फसलें होती हैं इसमें। अब देखिएगा नेक्स्ट, इसमें देखिए बच्चे, जो गेहूँ और हमारी जो रबी फसलें हैं, गेहूँ है या और दूसरी रबी क्रॉप्स हैं, इनके प्रोडक्शन के लिए हमारे जो सबसे मेन स्टेट हैं वो यही हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और ये कौन से मंथ से शुरू होती हैं? शोन इन विंटर्स। कब शोन होती है, कब बोई जाती है? विंटर्स में, सर्दियों में। कब से कब तक? फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। तो ये हमारी जो फसलें हैं, ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर में ग्रो की जाती हैं। ठीक है बेटे, विंटर होती है। और हार्वेस्टिंग कब होती है? समर, फ्रॉम अप्रैल टू जून। तो अब देखिएगा, ये रबी क्रॉप्स के बारे में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, फ्रॉम विच मंथ? अक्टूबर टू दिसंबर। और हार्वेस्टेड फ्रॉम विच मंथ? समर, फ्रॉम अप्रैल टू जून। अप्रैल से जून के बीच में हार्वेस्ट हो जाती हैं, काट दी जाती हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स, हमारी कुछ रबी क्रॉप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बता चुकी हूँ, अभी बताया था। वीट, बारले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, स्टेट भी बता चुकी हूँ। विंटर में होती है अक्टूबर टू दिसंबर में, और हार्वेस्टिंग कब है। तो रबी के बारे में 4 चीज़ें याद रखनी है। तो ये आपका रबी क्रॉप्स का कंप्लीट हो गया। तो 4 चीज़ें कौन सी? नंबर 1 तो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स बता दीजिए कौन कौन सी हैं। नंबर 2 पॉइंट में आप ग्रोइंग रीजन बता दीजिएगा, कौन कौन से रीजन में, ग्रोइंग रीजन करके और डैश लगा के, और उसमें हम स्टेट के नाम लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 में सोन इन विंटर्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में शोन की जाती हैं। उसके बाद हार्वेस्टिंग टाइम बता दीजिएगा, कब हार्वेस्ट होती हैं। हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। ठीक है, अप्रैल से लेकर जून तक हार्वेस्ट होती हैं। तो बेटा ये आपका हो गया। अब चलते हैं खरीफ क्रॉप्स के बाद। जो खरीफ हमारी क्रॉप्स हैं, इसमें भी हम वही 4 पॉइंट लेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्रॉप्स बताऊंगी, फिर ग्रोइंग रीजन बताऊंगी, नंबर 3 पे कब ये ग्रोन होती हैं, और नंबर 4 पे कब ये हार्वेस्ट होती हैं। तो चलिएगा, इम्पोर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन सी है बताइएगा। पैडी, मेज़, ज्वार, बाजरा, तूर, कॉटन, जूट, ठीक है, ग्राउंडनट, सोयाबीन एक्सेट्रा। तो ये हमारी जो क्रॉप्स हैं, खरीफ की क्रॉप्स हैं।
इम्पोर्टेंट क्रॉप्स आपको बता दिए हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इम्पोर्टेंट क्रॉप्स के बाद में कि भाई जो हमारी ये देखिएगा, अब इम्पोर्टेंट क्रॉप्स के बाद हम बात करते हैं ग्रोइंग रीजन की, किस किस रीजन में ये उगाई जाती हैं। असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, यानी कि जो उड़ीसा के समुद्री एरिया है, किनारे वाला एरिया, समुद्र के किनारे वाला। और आपका कौन सा रीजन आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा, केरला, महाराष्ट्र। मीन्स ज़्यादातर वो रीज़न है जहाँ का क्लाइमेट ठंडा है, मतलब थोड़ा सा ठंडा और थोड़ा ऑस्मोसिस सा, थोड़ा हल्का सा गर्म। तो देखिएगा बच्चे, ये कब ग्रोन होती हैं, विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। मॉनसून में जब बारिश आने वाली होती है ना, जो ऑनसेट होता है मॉनसून का, स्टार्टिंग होती है ना मॉनसून की, कभी बारिश आ रही है कभी जा रही है, तो तब ये ग्रोन होती है। और हार्वेस्ट कब होती है, इन विंटर्स अक्टूबर टू दिसंबर, सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर के महीने में। देखिएगा बच्चे, जब हम खरीफ क्रॉप्स को काट लेते हैं ना खेतों से अक्टूबर से दिसंबर तक, जिसकी अक्टूबर में फसल कट गई तो वो अक्टूबर में फसल काट के दोबारा से अपने खेतों को तैयार करके वो रबी क्रॉप्स को बोने की तैयारी कर देता है। और जिनकी दिसंबर में कटती है वो दिसंबर में रबी क्रॉप्स को बोता है। जैसे कि गेहूँ है, हम गेहूँ को अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच में सोन करते हैं, तो जिसके खेत अक्टूबर में खाली हो जाते हैं वो अक्टूबर में बो देता है, और जिसके दिसंबर में होते हैं वो दिसंबर में बो देता है। ठीक है बच्चे, तो ये खरीफ क्रॉप्स है। अब हम जायद की बात करते हैं, इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीज़न। अब देखिएगा, रबी क्रॉप्स के और खरीफ क्रॉप्स के बीच का जो सीज़न होता है ये तब बोई जाती है। मान लो हमने रबी क्रॉप्स बो दी, तो रबी क्रॉप्स के बाद हमने 1 महीना या 2 महीने हमने खाली करके रखा खेतों को, तो तब बोई जाती हैं। जायद सीजन्स, कौन कौन से सीज़न है जायद क्रॉप के, शॉर्ट सीज़न ड्यूरिंग समर मंथ। गर्मियों में जो शॉर्ट सीज़न आता है, शॉर्ट सीज़न कैसे, देखिएगा बेटा, गर्मियों में जैसे कि अब हमने है ना, जब हमारी गर्मियाँ शुरू होती हैं अप्रैल का मंथ मान लो शुरू हुआ, तो हम ये शोन की बात कर रहे हैं, हम हार्वेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हार्वेस्ट तो अक्टूबर से होती हैं। तो जो हमारा शॉर्ट सीज़न होता है कि सपोज़ कि हमने जून में कोई फसल बोई, तो या जुलाई में हमने फसल बोई, तो ये हमारी अक्टूबर में कट जाती हैं। 2 महीने इनको मुश्किल से लगते हैं। जैसे कि हमारे कौन कौन सी फसलें होती हैं इसमें इम्पोर्टेंट, खरबूजा है, तरबूज, खीरा, हमारी सब्जियां या फूडर क्रॉप्स जो हम पशुओं के लिए चारे के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फूडर क्रॉप्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ द जायद क्रॉप्स। तो बेटा ये जो पैटर्न सीज़न है मैंने आपको बता दिया, जो क्रॉपिंग पैटर्न है, 3 तरह का क्रॉपिंग पैटर्न है। ठीक है, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल होती है, फिर खरीफ की फसल, फिर जायद। तो 3 पैटर्न में आपको क्रॉपिंग पैटर्न बताया है। अब हम बात करते हैं मेजर क्रॉप्स की। अब देखिएगा, जो हमारी मेजर क्रॉप्स है ना बेटा, वो हमारी मेजर क्रॉप्स में आपका 5-6 फसलें आ जाएंगी। राइस है, वीट है, आपका मिलेट्स है, मेज़, पल्सेस। ठीक है, ये हमारी मेन क्रॉप्स में आ जाएंगी। तो यहाँ तक का मैंने आज आपको करा दिया है। तो अब नेक्स्ट जब हम मेन क्रॉप्स करेंगे, तो मेन क्रॉप्स में हमारा ये चैप्टर हम आराम से करेंगे, इसको जल्दी नहीं करेंगे बच्चे। तो मेन क्रॉप्स में मैं आपको इसको कल कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बेटा, बाय।